नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मिश्रा और अभी मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया है जिसमें मेरे नीट अभी 2023 में जो हुआ है उसका एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरे 640 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आए। तो इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने मतलब कि प्रिपरेशन किया और कैसे 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स बायोलॉजी में लाया। क्योंकि क्या है कि हमको अगर सिलेक्शन नीट में चाहिए तो हमको बायोलॉजी में 340 आउट ऑफ एटलीस्ट 340 मार्क्स तो चाहिए। हाँ, अब मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ कुछ पॉइंट्स, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे बायोलॉजी पढ़नी है और कैसे मतलब कि पूरी स्ट्रेटजी बनानी है। तो सबसे पहली बात कि अभी वो चल रहा है बहुत कि इस बार शायद एग्ज़ाम एनएमसी को लेना है, एनटीए को नहीं लेना है। तो क्या उसके लिए कुछ अलग सिलेबस आएगा कि नहीं? तो उसके लिए तो मैं इतना कंफर्म रूप से कह सकता हूँ कि जब पहले भी सीबीएसई एग्ज़ाम लेती थी नीट का 2019 से पहले, तब भी जो क्वेश्चन आते थे वो एनसीईआरटी से ही आते थे। तब के एनसीईआरटी थोड़ा सा अलग थी, या फिर वो किसी एक बुक को बनाए थे जिस बुक से वो मतलब एग्ज़ाम देते थे। ऐसा ट्रेंड पता करना कोई मुश्किल बात नहीं था कि एग्ज़ाम कहाँ से आ रहा है, तब भी टीचर्स बताते थे। और अब तो कंफर्म जो गवर्नमेंट ने बोल चुकी है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा यूपीएससी तक का वो एनसीईआरटी से आना है। अब बायोलॉजी तो 101% एनसीईआरटी से आनी है। पर क्या है कि जो क्वेश्चन जैसे लास्ट ईयर मैंने एग्जाम दिया था, मैं ड्रॉपर में अपनी कहानी किसी वीडियो में बताऊंगा अच्छे से डिटेल में। तब जो लास्ट ईयर जैसे ट्रेंड आया था, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं वो आ रहे हैं थोड़ा सा असर्शन रीजन टाइप के, थ्योरी बेस आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, विच इसमें हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट वाले आ रहे हैं। तो थोड़ा ये कठिन हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि होता है एनसीईआरटी के फैक्ट्स और एग्जाम्पल याद करना बहुत ईजी है। बहुत ईजी तो वो भी नहीं है, मतलब वो भी मुश्किल है, पर फिर भी उसमें मतलब कि 50-60% क्वेश्चन फैक्ट वाले आ रहे हैं। बाकी हमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि पेपर कैसे बन रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊँगा सबसे जरूरी टेस्ट देना। मतलब कि अगर मैं 50% एनसीईआरटी पढ़ना बोलूँगा बायोलॉजी में, तो 50% मैं बोलूँगा टेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मुझसे पूछो कि भैया अब आप ये बताओ कि टेस्ट सीरीज कौन सी लें, क्योंकि मेन डाउट ये रहता है कि हम फिजिक्स वाले से पढ़ रहे हैं, हम अकेडमी से पढ़ रहे हैं, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, हम घर में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो क्या करें। तो भाई मैंने बहुत बड़ी ये जर्नी अपनी की है, मेरी शक्ल देख के समझ सकते हो। खैर मैं इतना ही बुढ़ा नहीं हूँ पर फिर भी मैंने भी 2-3 ड्रॉप ली, अपनी कहानी बताऊँगा किसी वीडियो में। तो मुझे सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज जो लगी वो आकाश बायजू की टेस्ट सीरीज है। सच्ची में मतलब कोई पेड प्रमोशन है नहीं, वीडियो सब्सक्राइबर ही नहीं, पेड प्रमोशन क्या करूँगा, पर मैंने आकाश बायजू की टेस्ट सीरीज ली, वो ऑसम है। अच्छा, पूछो कि टेस्ट सीरीज हमें मिले कैसे, या तो हम आकाश की वो लें 1,30,35,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन लें, या फिर आकाश बायजू टेस्ट सीरीज भी मात्र शायद 8-8 हज़ार रुपये की आती। इसके लिए कुछ नहीं, आपको टेलीग्राम में सिंपल आप यूट्यूब में किसी चैनल में देखिए कि कहाँ से हमको टेलीग्राम को चैनल का लिंक मिले जिससे हम पूरी आकाश की टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। भाई सच्ची में ऐसे ऐसे मतलब कि वो लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा कोटा के सभी लेक्चर सारे टेस्ट सीरीज डाल रखे हैं टेलीग्राम में। तो आपको थोड़ा सा वो नहीं बना कि नहीं भाई हम टेलीग्राम नहीं यूज़ करें तो हम यूज़ नहीं भी करेंगे। आराम से आप देखिए कौन सा चैनल अच्छा है, टेलीग्राम को डाउनलोड करिए, मिस यूज़ ना करिए। भाई कुछ लोग सोशल मीडिया नहीं चलाते, मेरा एक दोस्त है वो बिल्कुल सोशल मीडिया नहीं चलाता, लेकिन वो टेलीग्राम में सब टेस्ट सीरीज वहाँ से पाता है। अब मैं भी अगर फ्यूचर में अगर आप कमेंट करेंगे तो अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, उसमें सारे टेस्ट डालता रहूँगा, प्लस खुद से भी एनालाइज करके। कैसे मुझे भैया लोग बताते थे, उनको बड़ा हेल्प होती थी कि हर मतलब 20 साल से मतलब कि जो 20 क्वेश्चन ऐसे बताए जो हमेशा आ रहे हैं, तो केमिस्ट्री फिजिक्स से पढ़ के बड़ा फायदा हुआ था उन क्वेश्चन से। तो वही मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, पर मैं आकाश की टेस्ट सीरीज को नंबर 1 रखूंगा, एलन की नंबर 2। अच्छा, नंबर 1 नंबर 2 क्योंकि ये एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, इनके जो टेस्ट आते हैं ये भी एक लेवल फिर भी आपको नीट से ऊपर ही रहेगा ये। पर आकाश के जो एआईटीएस टेस्ट सीरीज होती है, एक ऑल इंडिया आकाश की टेस्ट सीरीज होती है, मैं इन टेस्ट सीरीज का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन आकाश की अभी इंपॉर्टेंट बताना कि मैंने जो दी थी वो आकाश की एआईटीएस बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज थी, उसको बढ़िया आराम से टेलीग्राम में डाउनलोड करो, 16-17 टेस्ट हैं वो दो, और उस टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो उसका एनालिसिस करो। ठीक, तो मतलब कि आपको क्या एनसीईआरटी पढ़नी है प्लस टेस्ट सीरीज देनी है। अच्छा हाँ, अच्छा आकाश भाई जो भी टेस्ट सीरीज नहीं दे पा रहे, जबकि देना बहुत सरल है, टेस्ट सीरीज जो कि सब टेलीग्राम में मिल रही है, हम फिजिक्स वाले की दे रहे हैं, तो वो भी कोई भी आप टेस्ट सीरीज दोगे कोई खराब नहीं, क्योंकि हर टेस्ट सीरीज का ये फंडा होता है कोचिंग वालों का कि इस साल जैसे एग्जाम हुआ है पूरे साल उसी ट्रेंड के क्वेश्चन दे रहे हैं। इस बार भी क्वेश्चन पेपर जो था कठिन था, लेकिन कट ऑफ हाई क्यों गई, क्योंकि पिछले साल के जो ट्रेंड था सेम उसी ट्रेंड में इस बार क्वेश्चन पेपर बना। तो टेस्ट सीरीज हम लोग दे रहे थे वो सेम टू सेम उसी तरीके की जैसे नीट में आई। तो जो मैंने आकाश का मतलब टेस्ट दिया था, मैंने आयरन भी दिया, मैंने सबके दिए, फिजिक्स वाले के भी दिए और न्यूलाइट के भी दिए, वो मेरे को सेम टू सेम वैसे ही लगा जैसा मैंने टेस्ट सीरीज दे रहा था। इसलिए मैं कहूँगा 50% एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, 50% आपका टेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट की एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सीबीएसई वाला बता दिया कि एनसीईआरटी से ही आना, एनटी हो गया, प्लस मैंने टेस्ट सीरीज वाला बता दिया कि एनसीईआरटी के साथ साथ टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। कोई बंदा सोच रहा है कि मैं टेस्ट नहीं दे रहा, ऐसे 11th के बच्चे होते हैं वो आप सोचते हैं कि अभी तो मेरी थ्योरी नहीं हुई, मैं टेस्ट सीरीज कैसे दूँ। तो अब मैं बताता हूँ 11th वालों को और 12th वालों को जो पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनको क्या करना है, प्लस जो बच्चे अभी ड्रॉप कर रहे हैं उनको क्या है। पहले 11th-12th वालों को सुन लो कि क्या करना है आपको। सबसे पहले एनसीईआरटी खोलनी, बायोलॉजी के लिए बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अगले वीडियो में बनाऊंगा, 3 वीडियो तो मैं बनाऊंगा। उसके बाद अगर कमेंट अच्छा है तो मैं और अच्छी वीडियो बना सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। तो अच्छा, तो फिर बायोलॉजी क्या करना है, एक बार आप बड़ा पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे 11th-12th वाले किसी चैप्टर को, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में है। तो जब आप वीडियो देखोगे तो आपको ये पता रहेगा कि भाई ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ये वाला
टॉपिक कम इंपॉर्टेंट, तो उसी हिसाब से आप वीडियो देख पाओगे। अच्छा वीडियो किसके देखने हैं, तो भाई मैं तो अपना पर्सनली बोलूंगा तरुण सर इज बेस्ट बॉटनी के लिए। वो थोड़ा सा आपको बोलने में उनको लग सकता है कि फंबल कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा भूल गए हैं, तो कुछ लोगों ने कहेंगे, पर उस सर मतलब कि इतना अच्छा एनसीईआरटी पढ़ाते हैं कि मुझे लगता है तरुण सर के सिवा कोई नीट के लिए बहुत बढ़िया नहीं पढ़ा। वो यार कॉन्सेप्ट भी बताते हैं कि अभी जो पेपर हो रहे हैं उसमें लगे असर्शन रीजन आ रहे हैं, वो सब कुछ बता दें, मतलब कुछ एक भी चीज छूटी नहीं है। तरुण सर ने बहुत अच्छी बॉटनी पढ़ाई। मनीष दुबे सर हैं वही जूलॉजी के लिए जिनसे मैंने पढ़ा था, वो क्या है पूरा कोटा में मैं कोटा में रह चुका हूँ, मैं सेल्फ स्टडी भी कर चुका हूँ, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, तो मैं कोटा का भी देखा है। तो जो कोटा के टीचर बता रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही मनीष दुबे सर पढ़ा रहे हैं, सेम टू सेम बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। पर क्या है कि कोटा में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई जा रही बायोलॉजी भी। आप मनीष दुबे सर का अगर लेक्चर देखोगे तो आप जो आकाश एल की मॉड्यूल आपके पास होगी, आप वो मॉड्यूल तो पूरी सॉल्व करोगे बहुत आराम से। पर जो नीट के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा मतलब कि जितनी जब मेहनत कम करनी पड़ेगी थोड़ा ज्यादा करनी पड़ेगी उनके लेक्चर, दो चार पॉइंट एक्स्ट्रा ही बताएंगे, पर फिर भी आप मैनेज कर सकते हो, तब दो चार पॉइंट एक्स्ट्रा चलते हैं। क्योंकि क्या है कि जूलॉजी में ऐसे रिप्रोडक्शन वाला एक चैप्टर है, उसे थोड़ा सा मतलब कि एनसीईआरटी में रहता है, पर थोड़ा सा मतलब कि क्वेश्चन जो समझ सकते हो ऐसा पूछ लेता है कि थोड़ा दिमाग लग जाता है, तो उसके लिए उस सर का लेक्चर आपको याद होगा तो अच्छा होगा। नहीं, एक सुनील सर करके आप चलेंगे, सुनील कुमार सर कानपुर बायोलॉजी, तो उनके पूरी प्लेलिस्ट आएगी, उसमें क्या है उन्होंने वन शॉट लेक्चर बनाया है। तो 11 12 वाले तो वन शॉट देखते नहीं है, ड्रॉपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर लेकिन अगर आप वन शॉट भी कई बार देखोगे तो आपको समझ में आने लगे। उन्होंने जो पूरी एनसीईआरटी खोल के पढ़ाई है, कुछ कुछ लेकिन सभी उनकी कंप्लीट नहीं, प्लीज वो ऑफलाइन टीचर है, ऑनलाइन पढ़ाते नहीं, तो वो सर बहुत अच्छे हैं। प्लस आपको क्या है कि 11 12 में आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, पहली बार एनसीईआरटी पढ़ी तो आपको बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई मुझे वाटर पोटेंशियल नहीं पता क्या है, सॉलिड पोटेंशियल, सब मुझे दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा। तो उसके लिए आप कैसे नीला बकौरू मैम है, बहुत अच्छी इंग्लिश में पढ़ाती हैं बायोलॉजी, उनका आप देखिए समझ सकते हो कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ ही में नहीं आ रहा तो समझ सकते हो। बाकी नीट के लिए तो ये सर हो गए, बाकी नीला बकोरो मैम हो गए, बायोमेंटर्स हो गए, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर हैं, बायोमेंटर नीला बकोरो, इन सबको देखिए आप समझना भी जरूरी है। कोई टॉपिक वाटर प्रेस सॉलिड प्रेस आपके दिमाग में क्लियर हो गया, वो तो भाई क्लियर हो गया पक्का हो गया, वो किसी एक टीचर्स करना है। उसके बाद एनसीईआरटी हमको रटना है, तो उसके लिए भी वीडियो देखना जरूरी। पहले आप वीडियो देखोगे फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, क्योंकि एक टीचर का जरूरी होना है, या तो आप ऑफलाइन क्लास में ले रहे हो या फिर एक ऑनलाइन भी आप टीचर, अब जो है सिलेक्शन ज्यादा इसलिए हो कि ऑनलाइन भी क्लास बहुत अच्छी चल रही है। टेलीग्राम में तो है ही है भाई, पूरी आप कर सकते हो हमारे चैनल पर, यूट्यूब का मैं बता रहा हूँ फ्री में भी ऐसा है, और कभी आपने वो ले लिया सब्सक्रिप्शन तो बहुत अच्छा है। पर जो क्या है कि सबसे जरूरी ये भी होता है ना कि टेस्ट कैसे, संडे को टेस्ट है, क्योंकि क्या है कि आपको अगर टेलीग्राम से टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो आपको ये रखना है कि इस संडे को मेरे को टेस्ट देना है, तो भले आपका सिलेबस हो चाहे ना हो, आप एक दिन पहले सैटरडे को आपको 4 चैप्टर का टेस्ट है, फ्राइडे तक आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर हो गए, तो बचे 2 चैप्टर, ये नहीं कि आप टेस्ट को थोड़ा सा आगे कर दो, उन 2 चैप्टर को सैटरडे में जल्दी से बड़ा बड़ा देख लो, बड़ा बड़ा देख लो, भले टेस्ट में मार्क्स कमाए। मेरे जब मैंने पहली बार अभी गया था कोटा तो मेरे 360 मार्क्स आए थे इस साल, अभी 3640 मार्क्स आ रहे हैं नीट में। तो मतलब कि टेस्ट सीरीज के नंबर से डिप्रेस नहीं होना, बस जो सवाल गलत है उसको दोबारा बार बार चेक करते रहना है, उस सवाल को एक बुक बना के लिखते जाना है। और नोट्स के लिए पूछने की नोट्स कैसे बनाना है, तो बायोलॉजी की बात करें तो आपको एनसीईआरटी में देखना है, और उसके बाद जो सर लोग एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं उसको एनसीईआरटी में लिख लेना, या फिर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो उसको लिख लेना। और चाहो तो एक किताब में अलग से बुक में एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल फैक्ट लिख सकते हो, क्योंकि क्या है कि नोट्स जब बनाते हैं तो उससे पढ़ाई बहुत अच्छी, आप बैठ के पढ़ोगे लाइन लाइन पढ़ रहे हो तो आपको दिमाग समझ में उतना अच्छा आएगा, थोड़ा कुछ और सोचने लगोगे। लेकिन जब आप वही उसका नोट्स बना रहे हो, उसको लिख रहे होगे कॉपी में, तो उस टाइम आपका दिमाग बहुत अच्छे चलेगा और आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, और चीज़ आपको याद बहुत अच्छे से जाएगी। अच्छा मेरे पास एक सुनील सर की मुझे बता रहा हूँ, उन्हीं सर की एक बुक है, हैंड बुक करके, ओमेगा वाले कोचिंग वाले देते थे वो उसमें इतना औसम दिया है कि मतलब कि उस पतली सी बुक है एकदम, ठीक है, उसमें पूरे एनसीईआरटी के फैक्ट एग्जाम्पल है कि आप लास्ट टाइम उसको बार बार पढ़ लो, बार क्या कि ये सब 60% तो वहीं से आना है ना, उस एग्जाम्पल और फैक्ट से, तो आपका एनसीईआरटी बहुत है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो एग्जाम्पल और सब याद करने के लिए वो बुक मुझे अच्छी लगी कि कम से कम एक प्रकार से थोड़े मार्क्स तो बढ़ जाएंगे, एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा, मॉक टेस्ट में मार्क्स आने लगेंगे कुछ ज़्यादा, फिर और ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे। तो वो मैं आपको टेलीग्राम में अपना खुद का चैनल बना के, अगर आप कमेंट करोगे तो उसमें टेस्ट सीरीज भी दूंगा, वो शॉर्ट नोट्स भी डाल दूंगा, सब कुछ डाल दूंगा, उसमें मेहनत करूंगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मजा तो आ रहा है, अभी मैंने वीडियो बनाना बहुत ईजी है, पहली बार बना रहा हूँ पर अच्छा लग रहा है। तो ये बताया मैंने। अच्छा अब ड्रॉपर्स की, तो ड्रॉपर्स को तो ये तो पता है कि क्या क्या आता है, तो किसी का वीडियो अगर देख रहे हैं तो उनको क्लियर हो जाता है। हालांकि लोग मजाक भी बनाते हैं ड्रॉपर्स का कि यार आ गए, सर लोग बहुत मजाक बनाते थे, कोटा है मेरा खुद का, आ गए ज्ञान देने, बोल रहे हैं कि सर को मतलब कि सर ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, इतना आता नहीं है। तो भाई सच्ची में बहुत से टीचर बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, इतनी ज़रूरत है ही नहीं। मेरे कोचिंग में बैच में ऐसे बचे थे, स्टार बैच था, कहते 100% सिलेक्शन होगा, टेस्ट में 600 650 नंबर आते थे, एग्जाम में 580 नंबर भी नहीं आए। तो वो सब भी मैं एक दिन खोलूंगा, वीडियो में बताऊंगा सब बातें। तो इसलिए इतना जो है टीचर का भी बहुत अंधविश्वास नहीं करना, आपको समझ में आ रहा है, आपके टेस्ट पे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आपको सिर्फ आपका टेस्ट बताएगा कि कैसी तैयारी चल रही है। अगर टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो थोड़ा सोचो, और मतलब ये भी नहीं डिप्रेस होना है, टेस्ट में मार्क्स मेरे बहुत कम आए, तो कभी 600 प्लस भी नहीं आते थे टेस्ट में, पूरे साल मेरे 600 प्लस नहीं आए उधर कोटा वाले टेस्ट में।
अरे कहीं के टेस्ट में नहीं आया, प्रीवियस ईयर बस दिया था 2019 का, तो उसमें एक में 620-30 आ गए थे लास्ट के टाइम एकदम, जब परम रिवीजन कर रहा था। और लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छे से बताऊंगा, वो तो बहुत अच्छे पढ़ा, लेकिन अभी मैं 11-12 और ड्रॉपर जो अभी नया भी तो भैया नीट हुआ है, तो उसके लिए बता रहा हूँ कि 11-12 वालों को एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर लेक्चर देखेंगे, फिर एनसीईआरटी को याद करेंगे। एनसीईआरटी के बाहर कोई किताब नहीं चुनेंगे, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए बुक की कोई जरूरत नहीं, यूट्यूब में तमाम वीडियो, सभी वीडियो देखिए, उस कॉन्सेप्ट समझिए, एनसीईआरटी मार्क करिए, लिखिए, एनसीईआरटी में नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाते बनाते क्या है कि नोट्स को भले आप दोबारा पढ़े नहीं, पर लिखते रहेंगे तो क्या होगा, आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे से, लेकिन कोई भी चीज़ है आपको उस टाइम मेहनत लगेगी भले लिखने में, भले वो नोट्स दोबारा पढ़ने गंदी राइटिंग लिखे, पर दिमाग चलता रहेगा। मेरे कहने का मतलब बहुत लोग समझ रहे होंगे, ठीक। और ड्रॉपर्स को क्या है सब पता रहेगा, तो लेक्चर जानते हैं किसका देखना है, कितना देखना है, कितना देखना है। और टेस्ट तो मैं बताऊंगा कि ड्रॉपर भी कई सारे टेस्ट नहीं देते हैं, टेस्ट छोड़ देते हैं। ड्रॉपर से कहीं ना कहीं पता होता है कि टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट है, फिर भी टेस्ट नहीं देते। तो भाई अगर सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करो और टेस्ट जरूर दो, शुरू से टेस्ट दो, और लास्ट में तो बहुत टेस्ट, 4-5 टेस्ट दो। तो मैं टेस्ट को भी एनसीईआरटी 50% बोलता हूँ, 50% टेस्ट जरूरी है, 50% एनसीईआरटी जरूरी है। और टीचर के लिए मैं तरुण सर बताया आपको, बॉटनी के लिए, जूलॉजी के लिए मनीष दुबे सर, सुनील सर भी देख सकते हैं, नीला बकोरो मैम है, सर्च करना, बहुत लोग को पता नहीं है, वो भी बहुत अच्छे इंग्लिश में पढ़ाई है, पर लेकिन बहुत अच्छी सब कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। बायोमेट्रिक क्लासेस अच्छी, बायोलॉजी के लिए ज़्यादा लेक्चर देखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि ड्रॉपर्स तो बहुत सारे एनसीईआरटी बार बार पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बार बार पढ़ना भी है। जो वो भी रिफ्रेशर कह रहा हूँ, जो मतलब कि फ्रेशर्स हैं, वो भी क्या है कि एनसीईआरटी की लाइन कई बार रटें, रट्टा मारो भैया, कि एक पैराग्राफ 10 बार पढ़ो। मेरे घर में तो पापा जी आगे पढ़े, भैया बताता था कि क्या कर रहा है, एक ही बुक पढ़ रहा है, तो बोलते थे यार तुम 1 घंटे से एक ही पेज देख रहे हो, बोलने जिसको जो बोलना है उसको, एक ही पेज को देखते रहो, पढ़ते रहो, बार बार कुछ एग्जाम्पल है ना, कैसे मान लो भाई किंगडम पोरीफेरा का एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल मन बोलते रहो, बोलते रहो 1 घंटे उसी को बोलते रहो, तो एग्जाम्पल याद जाएंगे। कुछ नहीं करने का मन चला तो बायोलॉजी उठा लो, बड़े मजेदार सब्जेक्ट है, कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो उठा लिया, कहीं से कुछ भी एनसीईआरटी का दिखा, याद करने लगे, रट्टा मारने लगे, एग्जाम्पल याद करने लगे, कुछ भी उसकी लाइनें याद करने लगे। तो इससे करके आपको कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया, 11-12 के दौर पर दिया, शॉर्ट नोट्स बता दिया जो मैं आपको दूंगा। तो इसके बाद अब मैंने जो वही बताया कि सोचा है कि अगर आप कमेंट्स करेंगे तो और अच्छी वीडियो बनाऊंगा, अभी आगे वीडियो बनाऊंगा केमिस्ट्री में कैसे अच्छे से करें, फिर बताऊंगा फिजिक्स में कैसे अच्छे से करें। फिर उसके बाद मैं जो है आपको टेलीग्राम में चैनल बनाऊंगा, एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें सब कंटेंट दूंगा। और यूट्यूब में भी आपको मतलब कि जो टॉपिक समझ नहीं आ रहे मुझसे पूछ लेना, मैं समझा सकता हूँ। बायोलॉजी में भाई इतना कॉलेज लगता हूँ, बायोलॉजी का फिजिक्स केमिस्ट्री में रखता हूँ। मार्क्स कम आ गए फिजिक्स में इस बार, कोई बात नहीं, फिजिक्स में आए मेरे इस बार 130 मार्क्स है, वही कम हो गए, जाकि बहुत ईजी पेपर था। पर लेकिन क्या है, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी फिजिक्स की, मैंने फिजिक्स के सवाल लगाए, सब कुछ किया, पर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी फिजिक्स की, तो 360 मार्क्स आए। और 150 बायोलॉजी केमिस्ट्री में, उसके वही डाउट वाले क्वेश्चन थे, वो सही कर दे तब भी कल से जाते, वो तो ठीक है, वो अपना बताऊंगा, अपने मैं अलग बताऊँ। पर अभी मैं बताया कि मैंने ऐसे किया, टेस्ट बहुत जरूरी है, वो दो एग्जाम दो, और मैं आगे आपकी मदद कर सकता हूँ। कोई टॉपिक नहीं आ रहा वो कमेंट करो, मैं बताऊंगा। और आपको मतलब कि टेलीग्राम में चैनल बना रहा हूँ, वो दूंगा, उसमें सारे टेस्ट सीरीज कोड तक ये सब कुछ अवेलेबल करा दूंगा। और आपको ऐसा करके मैं आगे हेल्प करूँगा, छोटे शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, इसमें छोटे छोटे कंटेंट दूंगा। अगर कमेंट करोगे तो बताऊंगा ये वीडियो चलता है नहीं चलता, देखते हैं, कोई देखता नहीं तभी अच्छा बनाऊंगा और आगे आगे। तो इससे करके धन्यवाद आपको कहूँगा, जय श्री राम बोलूँगा, नमस्ते करूँगा, और कहूँगा अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो बहुत अच्छे से। 13 मिनट हो जाएगा तो वीडियो बंद कर दूंगा, और 4-5 सेकंड है तो चलो बंद ही कर देता हूँ। देख तो यही होगा सब, बचे ही ना होंगे कोई बच्चे देखने के लिए, पर 13 मिनट होगा तभी बंद, 11 सेकंड बाकी है। हाँ तो बस यही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। 1 4 3 2 1।